लास्ट टाइम में हम लोग पढ़ते जा रहे थे स्फेरिकल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हुए थे ना। ठीक, पैरेलल प्लेट और स्फेरिकल कैपेसिटर दोनों कैपेसिटेंस हम लोगों ने कर ली थी। कैपेसिटर आपको बता दिया था, कैपेसिटर आपसे क्या कहा था, डिवाइस। चलिए यहाँ आ जाते हैं एक सेकंड में, फिर याद दिला देता हूँ रिकैप में। स्टोर्स चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ऑल्सो मैंने कहा था क्या देखे अदर नेम क्या होगा, कंडेंसर। एग्जाम्पल भी आपसे दिया था कहाँ मिलेगा आपको कैपेसिटर या कंडेंसर, कहाँ लगे हुए मिलते हैं। तो ये आपको लगे हुए मिलते हैं कहीं ना कहीं, हम कहते हैं फैन में, कूलर में, और जो भी इस टाइप के आप मोटर्स इस्तेमाल करते हैं इन सब में आपको जो है सेलुलर स्ट्रक्चर जो मिलेंगे वो सब आपके क्या होंगे, वो कंडेंसर या कैपेसिटर के नाम से आने जाते हैं। कंडेंसर आप देखेंगे मार्केट नेम हो जाएगा, और फिज़िक्स में आप उसका नाम क्या ले लेते हैं, कैपेसिटर। देन कैपेसिटेंस का मैंने ये भी कहा था कि कैपेसिटेंस आप फिज़िक्स के तौर पे कैसे बताएंगे, जिसमें आप कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करेंगे मैनी टाइम्स, लेकिन शर्त ये रहेगी विदाउट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन साइज़ और एरिया। साइज़ और एरिया में आपकी बहुत ज़्यादा चेंज या इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास शर्त होगी। तो ये भी आई होप सो ये आपको क्लियर है। ओके, देन इसके बाद आप जाएंगे, हमारे पास पहला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने बनाया ही था, कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है ना। बाकी प्रिंसिपल आप कर चुके थे। ये रहा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंटेड डायग्राम। बाकी हम लोगों ने लास्ट राउंड पे इसको बाई हैंड बनाया हुआ था, जहाँ कहीं बात करोगे तो दिखा दूंगा। ये रही आपकी फर्स्ट प्लेट, ये रही आपकी सेकंड प्लेट। फिर से याद दिला देता हूँ हल्का सा, आप क्या कर रहे होते हैं, इस प्लेट को आप चार्ज करते हैं विद ए चार्ज पॉजिटिव क्यू। व्हाट हैपेंस, जैसे ही आप इसमें पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करेंगे बाई सम एक्सटर्नल सोर्स, जैसे आप याद करेंगे हमने उसमें ऐसा भी दिखाया था, है ना, कि इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कहीं से, किसी भी सप्लाई से। जो आपकी अदर प्लेट है उसके इनर हाफ पे आप देखेंगे, इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना शुरू होगा, और एज वेल एज जो आउटर सरफेस है उस पर भी हमने आपसे बात की थी, इस पर कौन सा चार्ज आने लगेगा, इस पे आने लगेगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब फाइनली मैंने कहा था जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये इसके पॉजिटिव के पोटेंशियल को कम करेगा, और पोटेंशियल कम करेगा तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगी। इसको तो आप रखे रहें, लेकिन जो आपका दूसरा चार्ज है पॉजिटिव वाला वो उल्टा पोटेंशियल बढ़ाएगा और पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा, दैट मीन्स इट विल डिक्रीज द कैपेसिटेंस। सो इट इज़ टू बी अवॉइडेड। और अवॉइड करने का तरीका क्या है, तो वो भी कहा था इसको आप हटाएं। तो हटाएंगे कैसे, सो फॉर रिमूवल ऑफ दैट चार्ज द एक्सटर्नल फेस ऑफ सेकेंड प्लेट इट इज़ ग्राउंडेड और अर्थड। फाइनली जब आप जाएंगे तो ये भी आपसे बताया गया था कहाँ से स्टार्ट, कहाँ पे आप पहुँचेंगे। कैपेसिटेंस आपने इसकी कैलकुलेट की थी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी, वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब तो बहुत सारे लोगों को वैल्यू याद होगी, एप्सिलॉन नॉट की याद है 8.854 बिल्कुल सही। और याद दिला देता हूँ, ठीक, ये भी याद रखना, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये तो मैंने कहा ये कैपेसिटेंस हो गई। अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आप फिलअप करते हैं, वैक्स, माइका, रबर, वूल, जो भी आप लेना चाहें, अगर कोई ऐसा मटेरियल आप फिलअप कर देते हैं तो आप देखेंगे कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय k टाइम्स, वेयर k इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल। एंड फाइनली देयर वाज द स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर भी हम लोगों ने फिर बना रखा था। इसमें भी आपकी क्या चीज़, मैंने कहा था स्फेरिकल कैपेसिटर सब लिखा हुआ है तुम्हारे पास, विल कंसिस्ट ऑफ टू स्फेरिकल शेल्स। और इन स्फेरिकल शेल्स में आप क्या करेंगे, अंदर वाली को आप चार्ज करेंगे, यहाँ हल्का सा गैप छोड़ देते हैं, ठीक है ना, और अंदर वाले को चार्ज करोगे। सो अगेन द सेम फिनोमेना, एज इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, so the opposite charges, opposite means the negative on the inner face and the positive on the external face, these are induced on the greater shell or the we can say outer shell also। फिर वही चीज़, this negative charge will decrease the potential, ये potential को कम करेगा,
और जैसा कि हमें मालूम है C इज इक्वल्स टू Q बाई V, सो इट विल इंक्रीज द कैपेसिटेंस, इसको हमने बना रहने दिया। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है फिर वही प्रिंसिपल, इट विल टेंड टू डिक्रीज द कैपेसिटेंस, तो हमने कहा था इसको ख़त्म करो, और जब ख़त्म करो तो फिर सवाल बना ख़त्म कैसे कर दोगे, तो ख़त्म करने का तरीका ये था। बाकी इसका भी डेरिवेशन देखें, इसका तो डेरिवेशन बाई पार्ट यानी कहा जाए इसका 85% डेरिवेशन वो हम ऑलरेडी पिछले 3-4 बार कर चुके हैं। क्यों कर चुके हो, क्योंकि आपको याद आएगा इसके एक मज़ेदार बात यह है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आती है स्फेरिकल शेल की Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और जैसे आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं तो जैसे आपने लिया V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन EdR, आपको याद आएगा इस टर्म का इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी 3 से 4 बार कर चुके हैं। तो फाइनल जो आप पोटेंशियल निकालते हैं, ध्यान देखना यहाँ तक का स्टेप तो आपका वैसे ही ऑलरेडी रिपीटेड होता है। यू हैव टू गो फॉर ओनली अ सिंगल स्टेप, दैट मीन्स C इज इक्वल्स टू Q बाई V, और कहोगे तो इसका इंटीग्रेशन भी याद हो जाता है कई लोगों को। अब तो कितना होता है, ये होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R आता है, लिमिट्स अगर रख दोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन A, सॉरी 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B, ख़त्म। तो ये मैंने कहा यहाँ से केवल इसको नया मान सकते थे, यहाँ तक का तो मैंने कहा पूरी कहानी रिपीट ही थी। फाइनल आप देखेंगे इसकी कैपेसिटेंस भी आपने कैलकुलेट कर रखी थी, ये वही पुराना E इज इक्वल्स टू इससे निकालना है, और वो आपने कितने कैलकुलेट की थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A और B याद रखिएगा इनर और आउटर रेडियाई हैं, रेडियस हैं, ये याद रखना। A और B कौन सी हो, तो छोटी बड़ी अपने आप समझ में आ जाएंगी, जो बड़ी होगी वो बाहर हो जाएगी, जो छोटी होगी वो अंदर हो जाएगी, दैट्स ऑल। तो कॉमन सेंस भी कई बार लगा सकते हैं। और इसमें भी वही काम, इन केस अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज फिल्ड विद इन द प्लेट्स, अगर आप प्लेट्स के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिलअप कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप देखेंगे द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय K टाइम्स, आपकी कैपेसिटेंस कितनी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। क्या ये क्लियर हो जाते हैं, ये तो पुराना कार्यक्रम समझ में आ गया था। अब एक आध दो छोटी छोटी चीज़ें और आपसे चलते हैं, देखें ध्यान से। सबसे पहले आपके लिए आज का एक छोटा सा सवाल, और फिर रिपीट कर दूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ज़रूरत पड़ेगी, फिर से हम यहाँ पे ले जाएंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप देखेंगे C इज इक्वल्स टू कितना है K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स, A एरिया ऑफ द प्लेट्स एप्सिलॉन नॉट अभी आपने बताया था 8.854, और स्फेरिकल कैपेसिटर PPC तो समझ जाओगे ना, पैरेलल प्लेट, और स्फेरिकल कैपेसिटर पे जाओगे तो आपका कितना आएगा, ये आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KB अपॉन, बस इन्हीं दो फॉर्मूलों की चर्चा और इन्हीं दोनों के बेसिस पे हमारे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस आए। सबसे पहले आज का एक पहला क्वेश्चन आपके लिए, द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको समझ में आता है ये क्या चीज़ दी गई है? एरिया कैसे पता चला? सेंटीमीटर स्क्वायर है, बढ़िया, अब याद आ गया। लास्ट ईयर्स में हम यूनिट्स वगैरह इसलिए पढ़ते आए, इसी से क्लियर हो जाता है कि एरिया दिया हुआ है। यानी चलो अगर मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूँ तो एरिया आपका कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर 10-2 स्क्वायर। शुरुआत है तो इसलिए बड़े आराम से कई बार बताता हुआ जा रहा हूँ, बहुत ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी चीज़ों का, क्योंकि 12th है तो आगे जाके अब इतनी छोटी चीज़ सेंटीमीटर 10-2 बताने का ध्यान नहीं रहता कई बार। एंड 1 mm अपार्ट, 1 mm apart, plates are 1 mm apart means the distance between the plates is given to you, and the distance between the plates is 1 mm. mm बोलें तो 10-3 मीटर, सही कह रहे हैं। तो ये मैंने कहा भैया आप बिल्कुल क्लियर रखें, कईयों बार हम इनको लास्ट चैप्टर से हर क्वेश्चन में लेते हुए जा रहे हैं। सबसे पहला पूछ रहा है व्हाट इज़ इट्स कैपेसिटेंस, तो फर्स्ट पार्ट में तो आपसे कैपेसिटेंस ही पूछ रहा है, तो आओ चलो पहले कैपेसिटेंस ही निकालते हैं। नंबर ए,
नंबर ए आप जाएंगे सी इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, चूँकि यहाँ के दिया नहीं है तो सिंपल आप उठा सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और जैसे ही आप करेंगे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ध्यान से देखें, फिज़िक्स टीचर का काम एंड हो जाएगा। मैथमेटिक्स 5th क्लास की 5वीं तक पहुँचे कैसे, ए डी सॉरी एप्सिलॉन नॉट और अपॉन डी, डी बोलें तो कुछ कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, एक आध छोटा मोटा हिस्सा 10 की पावर का, चलें इतना तो लिख ही दें सबसे पहले मज़े से। सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, दिखा दें आराम से, एरिया डिस्टेंस और कहीं कोई शंका रह जाए तो मुझे बताइएगा, वैसे होनी तो नहीं चाहिए। क्या यहाँ तक कर दिया आपने, देखें? यस सर। है ना? बस तो ध्यान से देखें। अब क्या करोगे, सबसे पहले 10 की पावर काउंट कर लेता हूँ। 10 रेज़ पावर -3, ऊपर जाके हो जाएगा +3 +4 और -4, ये तो एंड ही हो गए। बचा गया 10 - 12। फेरड। और एक छोटा सा काम भैया, ये मैं मान के चलता हूँ आप कर सकते हैं, 5 × दिस करोगे तो कितना हो जाएगा। चलो एक बार कर देता हूँ, 5 × 4 = 20, ऐसे ही करूँगा यार मैं भी, मेरे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है। 5, हाँ 5 सही कह रहे हो, 5 × 4 = 20, 2 कैरी दिखा देता हूँ एक आध आदमी को। 5 5 जा कितने होते हैं, 5 5 = 25 और 27, फिर 2 कैरी, 5 8 जा 40। 45.07 सही कह रहे हैं। -12 कितना कह रहे हो, 44 44.70। और एक पॉइंट कहाँ लगाऊँ, चलो ये दिख रहा है, लग गया। 44.270 × 10 रेज़ टू पावर। तो ये मैंने कहा भैया ये एक बार कर दिया, ये कर लेना है ना। मेरे जो चीज़ बताने लायक वो यहाँ बता देता हूँ। कभी कभार जब आप इसको ऑब्जेक्टिव्स ऐसे क्वेश्चन में देखेंगे तो वो मैं ज़रूर बता देता हूँ। ये होगा 44.27, बिल्कुल सही, बेहतर, बढ़िया। अपने लायक चीज़ें हम आपको बता देते हैं। बढ़िया, गुड वन, सही है मलखान सिंह जी, बिल्कुल सही। अब अगला क्या कह रहा था, अगला क्वेश्चन ध्यान देखना, पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। वो क्या कह रहा है, ये कंप्लीट कर दिया सभी ने, वैसे तो आंसर बता रहे हैं तो कर ही दिया। व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू ए 45 वोल्ट बैटरी, इसको हमने एक 45 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया। व्हाट इज़ द चार्ज ऑन आइदर प्लेट, प्लेट्स पे चार्ज कितना होगा। तो चलो हम चलते हैं पार्ट बी। क्या आपको ध्यान है, जब आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो चार्ज हो जाएगा Q = CV, यानी आपका चार्ज = होगा C। और जो मैंने कहा था, जब भी बाई पार्ट क्वेश्चन आएंगे डाटा पिछला यूज़ होता जाएगा। तो चलो रख देते हैं, कितना था, 44.27 × 10 - 12 और इंटू V तो भैया दिख ही रहा है। और लास्ट मैंने कहा, अब इसका आंसर मुझसे मत निकलवाना, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ इतना लिख दूंगा, दिस मच कूलॉम। क्या आप सेटिस्फाइड हैं, हाँ या ना बताएं। यस सर। ठीक है, बढ़िया। अभी उसने क्वेश्चन छोड़ा कहाँ है, तो और दम निकालेगा। चलो करते जाओ फुर्ती से। चार्ज ऑन आइदर प्लेट के बाद अभी एक चीज़ और पूछ रहा है।
एनर्जी स्टोर्ड इन इट। चलें, यहाँ तक नोट कर दिया सभी ने? यस सर। ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड कैसे कैलकुलेट करोगे? एनर्जी स्टोर्ड के कई मेथड हैं। ध्यान देखो, बहुत सारे फॉर्मूले, सी अपने पास मौजूद है, वी अपने पास मौजूद है, क्यू अपने पास मौजूद है। हम लगा सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, हम लगा सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर, और हम लगा सकते हैं हाफ क्यू वी। अब तुम मुझे बताओ मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? तीनों मैंने बता दिए, क्यू स्क्वायर बाई 2c, सारी चीज़ें क्यू सी और वी तीनों हैं, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू वी, मुझे इन तीन में से कौन सा लगाना चाहिए ये बताओ तुम दो। हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, क्यों? इसमें सर v तो 45 दिया है और बाकी जो चार्ज और कैपेसिटी है वो पॉइंट्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ, मैं जब लगाऊंगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं हाफ क्यू ही लगाऊंगा। अब तुम पूछो क्यों, जल्दी पूछो तो फिर मैं बताऊंगा। क्यों? हाँ, यस सर। इसलिए बेटा क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। हाफ सी वी स्क्वायर लगाओगे तुम्हें वी का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c करोगे तुम्हें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे दिख रहा था तीनों फॉर्मूले लग सकते हैं, तो मैं सस्ता फॉर्मूला लगाऊंगा। सस्ता मतलब समझते हो ना, छोटू, जल्दी निकलेगा। क्यू वो रहा, वी 45 मेरा, इनटू तुमसे जल्दी हो जाएगा। आंसर हम सबके सेम आएंगे, बट मेरा आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा, थोड़ा कम मेहनत के साथ, और कुछ नहीं। आ गया समझ में? कई बार जब तुम्हें ऐसा लगे 2-3 फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं, तो ये तुम्हें प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि हम उस फॉर्मूले को यूज़ करें जो जल्दी निकल आता हो। सही कहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं? बाकी कैलकुलेट कर लोगे। क्यू एरा वी तो 45 है ही। अभी एक तीसरा और बता देते हैं, नंबर सी। नंबर सी आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। बढ़िया, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। कल की कॉपी में ही काम कर रहे होगे, ज़रा देखो, तुमने पीपीसी का जो डेरिवेशन किया था, डेरिवेशन की पहली लाइन तुमने यही लिखी थी, द इलेक्ट्रिक एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप बिटवीन द प्लेट्स, और उसके आगे लिखा था ई इज इक्वल्स टू, देखो कितना लिखा था, बढ़िया, बिल्कुल सही। ये मैंने कहा ये आपको याद हो, इसलिए मैंने कहा था फिजिक्स है, कई बार जो है बीच में से भी क्वेश्चन उठते हैं। दैट्स वाई यू मस्ट हैव अ कमांड ऑन द थ्योरी। न्यूमेरिकल्स कांट बी सॉल्व्ड अलोन। जो लोग ऐसा सोचते हैं बिना थ्योरी के हम न्यूमेरिकल कर लेंगे, वो कर ही नहीं सकते। थ्योरी पे पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है, और अभी भी समस्या सॉल्व नहीं हुई है, ये हो जाएगा। और अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी समझ में आ रही हैं कौन सी मौजूद है। Q मौजूद है, A मौजूद है, और एप्सिलॉन नॉट मौजूद है। सही कहा मैंने? तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मैं एक तरीका और बताऊंगा, उसको देखिएगा। ये मेथड नंबर 1 है, जो सबसे सिंपल है, जो आप कैपेसिटर से याद आएगा। फिर मैं पिछले टॉपिक से एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो याद आ जाए तो और बेहतर होगा। देखें, इतना नोट कर दें, एक सिंगल लाइन का कैलकुलेशन अपने आराम से करते रहना। नोट कर दिया इतना। पार्ट सी में आपको ये Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट लगाना है। नोट कर दिया सभी ने? ठीक है। सवाल बना, कोई सस्ता तरीका भी है? बिल्कुल है। अगर आपको याद आ जाए, एक रिलेशन हमने कभी निकाला था, फिजिक्स है, रजिस्टर यानी कि थ्योरी पे पकड़। E इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर। माइनस मत कहना, माइनस तो हम इसलिए इस्तेमाल करते थे केवल डायरेक्शन यूज़ करने के लिए। डी वी मतलब होता था पोटेंशियल डिफरेंस, कितने उसमें डिस्टेंस में। क्या आपको ध्यान है, दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, क्योंकि कह रहा है कितनी बैटरी लगा रखी है आपने, 45 वोल्ट, इसलिए ये हो गया आपका। और डी आर दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन,
सेपरेशन अभी हम नोट कर ही रहे थे, कहाँ गया, ये रहा देखो, लेफ्ट में लिख रहा है सेपरेशन। तो ध्यान देखना ये हो जाएगा ख़त्म। इस ढंग से भी हम निकाल सकते हैं अगर आपको कैपेसिटर की पकड़ है, और अगर पूरा चैप्टर याद है और जल्दी निकाल सकते हो dV/dr। तो क्योंकि ये तो सीधे ही निकल गया ना, कितना निकल गया 45 इंटू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट मत भूल जाइएगा, आगे पढ़ते पढ़ते पीछे वाले पे डिलीट मत मारते जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है न्यूटन पर कूलॉम। तो देख लें क्या आप ये समझ में आ जाता है। यहाँ लिख देता हूँ मेथड नंबर 2। आप कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ जल्दी से। और एक मज़ेदार बात है, दोनों से कैलकुलेट कर लेना, आंसर सेम ही आएंगे, कोई समस्या नहीं। तो सेकंड वाला ज़्यादा इजी है। हाँ इजी इसलिए तो मैंने कहा ना, इसलिए मैंने कहा भैया पकड़, जब समझ आ रहा होगा क्यों कहता हूँ रेगुलर पढ़ना। पिछला याद रखना, जितना पिछले पे हो गई, ये फिज़िक्स में खासियत है। आप पिछला जितना पार याद होगा उतनी ईजी, भाई सारी कहानी इस पर डिपेंड करती है ना। ईजी तो है, पर ये याद आया या नहीं, याद आ गया ओरल हो गया, और नहीं याद आया तो ये है, और ये भी नहीं याद आया तो कुछ नहीं है, फिर क्या, ख़त्म। आदमी ये कहेगा पता नहीं कैसा सवाल आया था, ऐसा तो हमने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा था, पता नहीं कहाँ कहाँ से सवाल आ जाते हैं। तो ये अपने अपने इंटरप्रिटेशन है। चलें, क्या सभी ने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया? हाँ ना, बताएं। यस सर। देख लें मज़े से, सबका नोट हो गया? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, कोई रह तो नहीं गया बेचारा? हो गया सभी का? ठीक है, आ जाए। यस सर। अब हमने एक ही क्वेश्चन ऐसा लिया था जिससे तमाम सारी चीज़ें, तीनों चारों चीज़ें आपको एक ही बार में क्लियर हो गई मज़े से। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिंगल नहीं होते, नंबर उनकी एक दिखती है पर एक्चुअली क्या होता है, कम से कम 3-4 पार्ट आपको एक साथ समझ में आते हैं। तो ऐसे कलेक्टिव क्वेश्चंस के नाम से मैं जानता हूँ। नेक्स्ट आए, अगला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहले तो जरा कलर इस पे आ जाऊँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज प्लेट ऑफ एरिया दिस मच। अब तो बिल्कुल साफ साफ एरिया लिखा हुआ भी दिख रहा है। ए इज इक्वल्स टू कितना कह रहा है, और इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात है, अच्छी बात यह है कि तुम्हें खोपड़ी नहीं खुजानी, मीटर स्क्वायर में ही दे रहा है। एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 1 mm, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 1 mm मतलब मैंने लिख दिया 1 × 10⁻³ मीटर इमीडिएटली। इतना आप मेरे साथ लिख सकते हैं। कह रहा है व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस विल डेवलप इफ ए चार्ज ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस जानना चाह रहा है, कब जानना चाह रहा है, व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 nano-coulomb इज गिवन टू इट। आपसे जानना चाह रहा है कितनी वोल्टेज डेवलप होगी अगर हम चार्ज देते हैं कितना 1 nano-coulomb, और अब नैनो तो याद है ना 10⁻⁹ कूलॉम। ये रहा सारा क्वेश्चन इन शॉर्ट। चलते आए, नोट करते हैं साथ साथ, बड़े मज़े से पढ़ भी लें क्वेश्चन को और नोट भी कर दें, ठीक है। और इस क्वेश्चन की शीट अभी आपको मैं भेज देता हूँ। A इज इक्वल्स टू 0.02, D बराबर दिस, V इज इक्वल्स टू दिस मच, Q इज इक्वल्स टू दिस मच। क्या करोगे, ध्यान से देखो, Q और V के बीच का एक ही रिलेशन है। अगर आपको वोल्टेज निकालनी है चार्ज से कैपेसिटर में तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा Q इज इक्वल्स टू CV। वैसे आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं V इज इक्वल्स टू Q/C, पर वो क्या होता है, वो एकदम से फॉर्मूला याद नहीं आता। आराम से जो सेट फॉर्मेट है दिमाग में उसको यूज़ करें। Q दिया हुआ है, ध्यान देखना, V दिया है, बट C इज़ नॉट देयर एनीवेयर। C नहीं गिवन है, तो एक काम करेंगे यहाँ पर, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इस टाइप क्वेश्चन में जहाँ आपको दिख रहा है V और Q है, C कहाँ से लाऊं, तो C के लिए आपको सप्लीमेंट्री डाटा गिवन है, और क्या करेंगे, C की जगह आप रख देंगे। और अब ध्यान से देखो, तुम्हारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व होने के उस पे आ गया। कैसे आ गया, Q आपको दिया है 1 × 10⁻⁹ इज इक्वल्स टू A आपका दिया हुआ है 0.02 इंटू ε0, ये आपको याद ही है 8.854 10⁻12, और अपॉन चले जाओ मज़े से D आपको दिया हुआ है
1 इंटू 10⁻3। ठीक है, इधर का डाटा आपने नोट कर दिया है क्या? यस Yes, सर। sir. थोड़ा सा मैं बोर्ड खिसकाऊंगा, जरा सा खिसकाने की ज़रूरत है बस, क्योंकि मुझे यहाँ पे इनटू करके वी और लिखना है। ए एप्सिलॉन नॉट डी लिख गए, बस वी की जगह जरा सा कम पड़ रही है और वो आपसे पूछा गया है, तो ये हो गया साथ में वी। अब ऐसा नहीं लगता वी कौन नहीं निकाल पाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके? सबसे पहले 10 की पावर कैलकुलेट कर देना, बाकी 8.854 का डबल दिया हुआ है, दैट्स ऑल। आई होप सो आप निकाल ले जाएंगे, कोशिश कीजिएगा मज़े से। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, और बहुत सिंपल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ध्यान देखो, अगर तुमने पावर ऑफ 10 सॉल्व कर दी, 8.854 को केवल 2 से ही मल्टीप्लाई करना रह गया है। कर लेंगे आराम से, बाकी मैंने वोल्ट लिख के छोड़ दिया है। मज़े से इतना नोट कर दें, पॉइंट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखे। जैसे ही नोट कर दें मुझे बताइएगा। ठीक, अब बढ़िया। अब एक मज़ेदार क्वेश्चन है जो कई तरीके से निकाला जा सकता है, बट मैं सिंपलेस्ट फॉर्मेट पे जाऊंगा। आगे आपसे कह रहा है इफ़ द प्लेट सेपरेशन इज़ नाउ इंक्रीज्ड टू 2 mm। अभी आपका प्लेट सेपरेशन आपने बढ़ा के कितना कर दिया? प्लेट सेपरेशन आपने कर दिया है 2 mm, और आप दिख रहा है प्लेट सेपरेशन पहले था आपका 1 mm। सवाल है प्लेट सेपरेशन बढ़ाने से पोटेंशियल पे क्या अंतर पड़ेगा, तो इसके लिए हमें कोई काम करना पड़ेगा। आए देखें सेकंड पार्ट, फिर हम जाते हैं कल जो आप पढ़ रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन, उसमें आपने ई निकाली थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो भी आपने आंसर दिया था। उसी के थोड़ा सा नीचे खिसकें और देखें आपने पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, कितना किया है, देखें मजे से। सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बढ़िया। जैसे ही आप ये लिखते हैं, आप लिखेंगे v इज इक्वल्स टू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको नज़र आ रहा है v और d प्रोपोर्शनेट होते हैं? हाँ ना, आराम से देखें, v और d प्रोपोर्शनेट है, नज़र आ रहा है। और v और d प्रोपोर्शनेट होने का मीनिंग ये है कि जितने टाइम्स आप सेपरेशन बढ़ाएंगे उतने ही टाइम्स आपका पोटेंशियल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपने 1 mm से 2 mm किया है, तो मैंने कहा था मैं सिंपलेस्ट वे पे जाऊंगा, मैथमेटिकल वे जल्दी निकल आएगा। बस तो एक लाइन और लिखूंगा, एज d इज डबल्ड सो अब ये डॉट डॉट इसलिए करने पड़े क्योंकि अपने पास है नहीं ना, ख़त्म बात। देखें ज़रा कितनों को समझ में आ गई है कहानी, हाँ ना, मुझे बताएं। यस सर, आ गई। क्योंकि आपका v और d डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है, तो मैंने कहा इसको सबसे शॉर्ट एंड स्वीट मेथड से करेंगे। v जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला 10th से करते आते हैं, r प्रोपोर्शनेट l वाला r1 अपॉन r2 l1 अपॉन l2, उसी को लिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो सीधा डबल कर दें। ठीक, बाकी 2 का इनटू कर लेना। अब मेरे पास यही नहीं है तो मैं इसको कैसे निकालूंगा यार। देखें कंप्लीट हो गया क्या सभी का? यस सर, डन। बाकी बता दिया करो, ऐसा नहीं बेचारे 2 ही लोग बता दिया करें डन डना डन डन और बाकी सब हो गए टन टना टन टन। हाँ ऐसा हो जाता है कई बार, तो मैं अच्छा है, मैं सबसे पूछता रहता हूँ ये सबका हो गया कि नहीं। चलो ठीक है ना अमिका, बढ़िया। आए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम एक नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। 2 पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स हैव देयर प्लेट एरियाज
100 एंड 500 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। दो कैपेसिटर के आपको एरिया दिए हुए हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ दे हैव द सेम चार्ज, चार्ज सेम है, एंड पोटेंशियल, और उनका पोटेंशियल भी सेम है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज दिस मच। पहले प्लेट की कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस इतना है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर। तो दूसरी प्लेट के बीच का कैपेसिटर का डिस्टेंस कितना होगा। अच्छा, पहली बार पढ़ते हैं ऐसा नहीं लगता जी पता नहीं क्या पूछ रहा है। इसका एरिया इतना है, इसका एरिया उतना है, चार्ज सेम है, पोटेंशियल सेम है, इसका डिस्टेंस उसका डिस्टेंस। क्या कहना चाह रहा है आखिरकार? कुछ नहीं कहना चाह रहा है। एक छोटी सी बात देखो, छोटी चीज़ मैं दिखाता हूँ, क्या आपको ये मालूम है? हाँ ना, बताएं। इस फॉर्मूले से तुमने शुरुआत ही की है चैप्टर की। C इज इक्वल्स टू Q बाई V, यानी कि कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज और अपॉन पोटेंशियल। अब देखो ध्यान से, अब जितनी लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ उनको ध्यान से देखना। मैं कोई और कलर इस्तेमाल करता हूँ। चलो ये करते हैं। ये कह रहा है दे हैव सेम चार्ज एंड पोटेंशियल। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? जब चार्ज और पोटेंशियल सेम होंगे तो इसका मतलब कैपेसिटेंस भी दोनों की सेम होगी। तो आप बताएंगे एज C इज इक्वल्स टू Q बाई V, दस द कैपेसिटेंस एज चेक करें कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाती है। इनडायरेक्टली दिया हुआ है चार्ज एंड पोटेंशियल सेम, इसका मतलब कितनों को समझ में आता है कि दोनों की कैपेसिटेंस भी सेम होगी? हाँ ना, बताएं। यस सर, आ गई। सर आ गया। आ गया समझ में? बढ़िया। और अगर आ गया तो इसका मतलब हम इसको मैथमेटिकल चले जाते हैं। मैथमेटिक्स में अपन इसे क्या कहेंगे कि C1 इज इक्वल्स टू होना चाहिए C2। अच्छा, ये दोनों कैपेसिटर, बढ़िया दीपक, गुड। और दोनों कैसे हैं? एयर कैपेसिटर हैं, मतलब ध्यान देखना A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब ये नहीं कहना कि ये क्या किया, अभी हम इसमें 1 1 2 2 रख रहे हैं, यानी कई बेचारे घबरा जाते हैं। आ गया समझ में? इसका मतलब C1 A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1, C2 A2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2 सेम होंगे। फ़ायदा नंबर एक तो खुद ही दिख रहा होगा। बस अब कहाँ सॉल्व करूँ? इतने में करूँ कि उतने में करूँ? इधर ही कर लेंगे, हटो। चलो एक काम करो, पहले इतना हिस्सा नोट कर दो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन लग मोटे है ना, और हो सकता है एक आध का आंसर भी आ जाए इतनी देर में। बढ़िया, गुड वन। कुछ नहीं करना था। A1 देख लें, 100 और 500 है। A1 और A2, इधर वाला आपका 100 है, इधर वाला आपका 500 है। यही कह रहा था ना। प्लेट एरियाज 100 एंड 500, 100 और 500 रख दिए। D1 देखो कितना था। प्लेट्स ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज 0.5 mm, इसको हमने रख दिया 0.5 mm। और एक मज़ेदार बात बताता हूँ, जब रेशियो आ जाए तो आप चाहें तो यूनिट छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ध्यान है रेशियो में यूनिट वैसे ही कैंसिल हो जाती हैं। बाकी आप रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अगर रख के निकाल रहा होगा तो भी कोई समस्या नहीं है। एक मज़ेदार बात है, उसका D2 कितना आएगा? 0.5 इंटू 5, 0.5 इंटू 5 का मतलब D2 आपका आएगा 2.5, क्योंकि mm है तो mm में निकल आएगा, ख़त्म। और अगर आप 10 रेज़ टू पावर रख के चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो मीटर में आपका आ जाएगा D2 इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर। तो अब देखें क्या हर आदमी को एक कहानी समझ में आ जाती है? बढ़िया, आराम से देख लें छोटे क्वेश्चंस। और मैं हमेशा उन मेथड्स को फॉलो करूँगा विच आर सिंपल, विच आर शॉर्ट एंड विच आर टाइम सेविंग एंड एज पर योर स्टैंडर्ड। वो 10वीं 10th क्लास का मामला नहीं, ऑन पुटिंग द वैल्यू एंड दिस एंड दैट। अब 10वीं में नहीं,
बेटा अब आपको अपने स्टैंडर्ड पे चलना पड़ेगा। ठीक, आए एक और क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं, अगली बार हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलो मीटिंग एंड होगी थोड़ी देर में, दोबारा ज्वाइन कर लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स हैव देयर है, तो वही क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया मुझे लग रहा है। ओके, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ईच प्लेट ऑफ 0.06 मीटर डायमीटर। एक बड़ी मज़ेदार बात है, आपकी प्लेट इतने डायमीटर की है, इसका मतलब समझ में आ रहा है, प्लेट सर्कुलर है, समझ में आ गया, और नहीं स्फेरिकल नहीं है, प्लेट कह रहे हैं, और कौन सा स्फेरिकल नहीं लिया है, कौन सा लिया है, पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो तरह से बना सकते हो, ध्यान से देखना। पैरेलल प्लेट में आप प्लेट्स को ऐसा भी कर सकते हैं, दिख रहा है ये आपने कैसा लिया हुआ, ये आपने लिया है स्क्वायर प्लेट्स का, दिख रहा है 3D में, ये अपना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसी प्लेट्स लिया है, प्लेट्स ऐसी भी हो सकती हैं। अब देखो, ओके सर, इसलिए यहाँ ध्यान देना इस नाम पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डायमीटर बढ़िया है, फिगर ही बन गया, अच्छा हुआ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आगे जाते हैं, हर प्लेट का डायमीटर इतना है। एक्चुअली ध्यान देखना, अगर डायमीटर इतना है तो इसका मतलब हर प्लेट की रेडियस यहीं के वहीं मन में आधी कर लेना, और इसमें वही बताता हूँ, ये चीज़ सीधी लिख दी जाती है, कोई नहीं लिखता R = D/2, फिर 0.06/2, फिर 0.03, कि मैंने कहा बेटा ऐसे करोगे तो सुबह से शाम हो लेगी। एक आध जगह ऐसा लिख जाओ जल्दी जल्दी खट में, तो बात अलग है, बाकी इस टाइप की चीज़ें हम लोग फुर्ती से निकालते हैं, ऐसा ध्यान रखेंगे। चलें, R = हमने निकाल लिया 0.3 मीटर, तो साफ नज़र आ रहा है। एक्चुअली इसका टारगेट ध्यान है, इससे हमें मिलेगा एरिया में, तो सही बताऊँ, एरिया πr², इसी से मिलेगा। चलो और क्या कह रहा है, सेपरेटेड बाई दिस मच सेंटीमीटर ऑफ एयर, यानी कि आपको सेपरेशन दिया हुआ है, सेपरेशन दिया है 0.05 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोले तो 10-2 मीटर। और लास्ट, व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस, मरगुल्ला क्वेश्चन, क्या कहोगे, C = A/0/D। फिज़िक्स के हिसाब से बहुत आसान है, मैथमेटिक्स के हिसाब से ज़रा घपला है। मैथमेटिक्स के हिसाब से घपला है इसलिए कि एरिया की जगह आएगा, और तुम कहोगे घपला क्या है, घपला मैंने कहा ये है, अरे πr²D लिख दिया गलती से, कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। Z = A/0/D, πr²/0/D। मैंने कहा था मैथमेटिक्स फिज़िक्स के हिसाब से बहुत सिंपल है, क्योंकि दिख रहा है, सब दिया है, रख देंगे। कैलकुलेशन में तुम्हारी जान ले लेगा, क्योंकि अगली बार वैल्यू रख के दिखा देता हूँ कैलकुलेशन में, इसलिए दम ले लेगा, क्योंकि C = हो जाएंगे पाई। कई बार क्या है, क्वेश्चन देखने में वैसे सिंपल लगते हैं, लास्ट जाके ज़रा दिक्कत देने लगता है। और कितना हो जाएगा, पाई r² मतलब 0.03² इंटू ε0 बोलें तो 8.854 इंटू 10-12, और अपॉन D बोलें तो D था 0.05 और इंटू 10-2। बढ़िया है, मैंने कहा जो भी आंसर आएगा फेरेड में आएगा। शुरुआती दौर है, पहले दूसरे चैप्टर हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, घर में आप मज़े से बैठे हैं आराम से। मैंने कहा पिछले साल जो लोग नहीं पढ़ पाए, इस साल भैया कम से कम ये कैलकुलेशंस करना सीख लें, क्योंकि ये आपके लिए पेपर में करने कोई नहीं आएगा, ये तो आपको खुद ही करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि यहाँ पर हम या आप कैलकुलेटर पे तुरंत निकाल के आंसर दे दें, बोले दिस पॉइंट दिस, बट अल्टीमेटली दीज आर टू बी सॉल्व्ड बाय हैंड इन एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में यही डिजिट थोड़ा ना आएंगी। तो इसलिए मैंने कहा इनको करने की आराम से प्रैक्टिस कर लें। हालांकि कई बार मैं सिखाता भी जाता हूँ, और करें, देखें आंसर आपके आते हैं नहीं आते हैं मज़े से, है ना।
कर दें नोट यहाँ तक, फिर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। Noted, sir. नोटेड सर। कर दिया? यस सर। Okay. हो गया? ठीक। आए भाई, कुछ नहीं करना हो तो इतना ही पर्याप्त था, वो तो मैंने जस्ट रख दिए वैल्यूज़, खुद भी रख सकते हो, उसमें कोई इसमें कुछ नोट करने लायक था भी नहीं। अगला कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द टू प्लेट्स ईच ऑफ सरफेस एरिया दिस मच। सरफेस एरिया की प्लेट्स आपको दी हैं दिस मच, और ध्यान देखना दिस इंटू दिस दी है, दिस इंटू दिस मतलब 0.2 मीटर इंटू 0.1। अब 0.2 मीटर इंटू 0.1 का मतलब भी एक खास होता है, इसका मतलब है रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये आपको लेंथ एंड ब्रेथ दी है। कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें आप दिया रहेगा प्लेट साइज इज 2 इंटू 5 मीटर। अब आदमी कह रहा है 2 इंटू 5 मीटर क्या मतलब हुआ, ये वही मीनिंग हुआ जैसे आप कभी प्लॉट लेने जाते हैं, आदमी क्या कहता है प्लॉट कितना है, बोले भैया 30-50 का है। 30-50 का प्लॉट मतलब इट इज़ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हैविंग 30 एंड 50 फीट डायमेंशंस। एक साइड 30 फीट है, दूसरी साइड कितनी है, तो इसलिए मैंने कहा ये भी पैटर्न हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में भी, ऐसा कोई महान नहीं है। कोई कहे एरिया ये कैसा दिया है 0.2 इंटू 0.1, तो एरिया दिया है लेंथ ब्रेथ के फॉर्म में। इन ऑर्डर टू हैव द सेम कैपेसिटेंस एज ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डिस्टेंस कितना हो कि इसकी कैपेसिटेंस सेम हो एज आ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस दिस मच। यानी हम क्या चाहते हैं, ध्यान देखें, हम चाहते हैं कि आपकी कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी, दो प्लेट जो आपने रख के निकाली हैं उनकी कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए, वो कैपेसिटेंस होनी चाहिए आपकी, चलो पूरे ही लिख देता हूँ, अरे क्या दिख रहा है, मस्ट बी इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अब अगली चीज़ बहुत ध्यान से इधर देखना, जब भी इन क्वेश्चंस को पढ़ना तो इनको 2 बार पढ़ना। 2 बार क्यों पढ़ना वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखें स्फेरिकल कैपेसिटर लिखा है या कंडक्टर, बताएं ज़रा। कंडक्टर लिखा है, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर अलग चीज़ है। इससे हमने चैप्टर की स्टार्ट की थी, पहले टर्न पे हमने इसी की कैपेसिटेंस निकाली थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। स्फेरिकल कैपेसिटर हो जाएगा, उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो समझ में आ रहा है मैं क्यों कह रहा हूँ, क्वेश्चन 2 बार पढ़ के चेक कर लेना। इट इज़ ए कॉमन स्लिप कि हम कंडक्टर और कैपेसिटर जल्दी में पढ़ा और रख के हिसाब से निकाल दिया, भूल ही गए। ये कंडक्टर का फॉर्मूला अलग होता है, कैपेसिटर का अलग होता है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी तो अभी याद निकल जाएगा। और क्या होगा, पीपीसी की आपकी कैपेसिटेंस होती है और स्फेरिकल कंडक्टर की होती है, सबसे पहले जो अच्छा काम है वो कर लें। और अच्छा काम क्या कहलाता है, अच्छा काम ये कहलाता है, बस अब बाकी पढ़ लो। हैविंग सरफेस एरिया दिस मच, तो सरफेस एरिया आपको दिया था 0.2 इंटू 0.1। डिस्टेंस आपसे जानना चाह रहा था व्हाट डिस्टेंस शुड द प्लेट बी प्लेस्ड इज इक्वल्स टू 4 पाई, हर आदमी को मालूम है। और रेडियस, रेडियस ऑफ द प्लेट्स कहाँ गई, हैव द सेम, अच्छा ये रेडियस 0. अब तो निकाल लोगे, अब कोई यहाँ तो नहीं कहेगा कि यहाँ नहीं निकलेगा, यहाँ तो निकाल लोगे भाई, फुर्ती से बताओ। Yes, sir. कैलकुलेशन तो कर लोगे ना इधर की उधर 4 और 2 की। सबसे मेन बात थी, बस तुम्हें ये समझ में आना चाहिए था कि क्वेश्चन पूरा क्या कह रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस कंडक्टर के इक्वल्स हो और दोनों के आपके फॉर्मूले याद हो। ठीक, चल
कर लेंगे? कैलकुलेशन छोड़ दूँ आपके लिए, हाँ ना बताएं? यस सर। Yes, sir. डी इधर चला जाएगा, उधर आ जाएंगे यार, ये तो कर लोगे। और ये भी है डिस्टेंस, जो भी आप निकालेंगे डिस्टेंस आपका वैसे तो मीटर में निकालोगे, पर फिर पावर एडजस्ट करके सेंटीमीटर या मिलीमीटर कर लेना। नहीं आए तो अगले टर्न में पूछ ज़रूर लीजिएगा, ठीक है ना? कर दिया सभी ने? ये मुझे बताएं, सभी का हो गया कंप्लीट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ सेकंड पार्ट है क्या? क्वेश्चन में पिछले सेकंड पार्ट तो नहीं था। अच्छा ओके, बिल्कुल था, वो अपन ने ध्यान नहीं दिया था। व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये था कैपेसिटर हमने निकाली थी। वो यही पार्ट था जो अभी हमने सॉल्व किया है। बहुत अच्छी बात है, जो अभी सॉल्व किया है यही पार्ट था। पहले एक मिनट दीपक ये चेक कर लो, ये वाला समझ में आ गया था? ये वाला कंप्लीट कर दिया? कर दिया? बस तो देखो ध्यान से, पिछले का जो है सेकंड पार्ट वो भी यही था। वो ये कह रहा था व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हैविंग द सेम कैपेसिटेंस, इतनी ही कैपेसिटेंस वाले स्फीयर की रेडियस क्या होगी। उसमें आपको एक काम करना था, वो मैं इतने से हो जाएगा। इतनी ही कैपेसिटेंस वाले स्फीयर की रेडियस क्या होगी। तो स्फीयर की फिर ध्यान रखना, स्फीयर की जहाँ बात कर रहे हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं कह रहा, किसकी कह रहा है? सिर्फ स्फीयर। तो आप लगाएंगे C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। C ये रहा, और नहीं हो तो C की जगह फिर से चाहो तो ऐसा रख लेना, A एप्सिलॉन अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो सकते हैं अगर शुरू से चल रहे हो। और अगर बीच से आए हो तो ये पूरी वैल्यू तुम्हारे पास प्री कैलकुलेटेड है। चलो C में यहाँ पे ऐसा डॉट 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 कर देता हूँ, क्योंकि वो तो ये वाली आएगी। इज इक्वल्स टू कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर याद दिला देता हूँ, इसमें गड़बड़ होती है, और इनटू आर। तो बस जो भी ये वैल्यू आई है, वॉट एवर में भी दिस वैल्यू जो भी आई होगी, इसमें बस 9 10 9 से मल्टीप्लाई होना है और आपकी आर निकल आएगी। तो आप बिल्कुल सही हैं। पिछले प्रश्न में आपके एक सेकंड पार्ट और था, वो हम लोगों ने शायद बीच में मिस कर दिया। कर दें आराम से, इस साइड में आता हूँ मैं। ठीक, दिख गया? सेम उसी का था स्फीयर वाले, इसीलिए इसके बाद ये स्फेरिकल कंडक्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब तो हो जाएगा आराम से। ठीक है। और एक देख लेते हैं, तो हम लोगों ने कर ही दिया था, है ना? इसमें तो और कुछ नहीं था। नहीं, अभी आपसे कह रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, डायमीटर ऑफ द इनर स्फीयर इज दिस मच एंड दैट ऑफ आउटर स्फीयर इज दिस मच, द स्पेस बिटवीन इज फिल्ड विद ए लिक्विड हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20। अब देखो ध्यान से, किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है स्फेरिकल, क्या लिखा है आगे जरा पढ़ो। कैपेसिटर मतलब समझ आ रहा है तुमसे क्यों पढ़वा रहा हूँ? ऐसा नहीं तो अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। इंसिस्ट कर रहा हूँ कि पिछले जो 2 क्वेश्चंस थे वो स्फीयर या स्फेरिकल कंडक्टर के थे, एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द स्फेरिकल कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर से रिलेट है वो यहाँ से ही समझ में आ जाएगा, बिकॉज देयर आर 2 रेडियाई या डायमीटर, एक इनर और एक आउटर का दिया है, तो पक्का ये अकेला स्फीयर नहीं है, ये डुअल स्फेरिकल शेल्स यानी कि कैपेसिटर है। और क्वेश्चन तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा अगर हमें सिर्फ फॉर्मूला याद आ जाए। ज़रा सोचो, किसी को स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला याद है? 4 पाई E नॉट KAB अपॉन D। सही कह रहे हैं बिल्कुल, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट पढ़ा करो उसे, KAB अपॉन B माइनस से। आप बिल्कुल सही हैं, और मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ, ध्यान से देखो इधर, बस एक मिनट इधर देख लो, बहुत अच्छी चीज़ समझ में आ जाएगी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1 अपॉन, ये तो याद है ना, ये गलती मत कर देना,
1/4πε0 9 10 9 है और 4πε0 1 है। ये हो गया इनटू के हमें दिया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 इनटू ए और बी ध्यान रखना रेडियस रखनी है, ये भी कई बार लोग गलती कर जाते हैं। यहाँ पर क्या दिए हैं डायमीटर, आधे आधे मन में कर लोगे, डायमीटर कितने हो जाएंगे 0.1, इसका आधा 0.1 हो लेगा और 0.3 का आधा कितना होगा यार 0.15, क्योंकि एक्चुअली 0.3 नहीं होता, वो 30 होता है और 30 का आधा 15 होता है। बिल्कुल बढ़िया। कहाँ पहुँच गए थे हम के ए बी, और ए बी में आपने किया 0.2 और इंटू इस नहीं सॉरी 0.2 नहीं था, कितना था, अच्छा 0.1 था। हाँ ये था अपने लिए डायमीटर 0.2 और इसका हाफ हो गया 0.1 और दूसरी 0.3 का हाफ लिया आपने 0.15। नहीं हो तो आप लिख भी सकते हैं a इज़ इक्वल्स टू बी इज़ इक्वल्स टू 0.1 मीटर और b इज़ इक्वल्स टू आएगा 0.15 मीटर। वैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। और सीधा अपॉन में चले आओ b माइनस ए, ये लो कर दो याद तक मज़े से, फिर मैं चाहोगे तो एक आध कैलकुलेशन कर दूंगा। कितना हो जाएगा आपका, चलो यहीं कर देते हैं ना, 20 इंटू 0.1 हो जाएंगे 2 और 2 का 0.15 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 0.30। कर दें आराम से, नोट कर दें, बढ़िया। 1/3 इंटू 10⁻⁻⁹ फेरेड, ये आंसर है अमन सिंह जी का। बढ़िया, अभी चेक कर देते हैं। नहीं है, अच्छा थोड़ा गलत है, कोई बात नहीं, जो थोड़ा गलत है उसको सही कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। चलो मैं भी देख लेता हूँ मैं क्या कर रहा था। हाँ यही तो कर रहा था, 2 कर दिया था मैंने, 2 के बाद मैंने कहा था 0.30 शायद ये हो जाएंगे और अपॉन में हम जा रहे थे तो अपॉन में कितना हो रहा था 0.15, ये हो जाएंगे 0.05। दो डेसिमल इनके हटा लो, 2 डेसिमल इनके हटा लो तो 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे। ये लो किससे करूँ, अब येलो पेन से करना चाहिए तब मज़ा आएगा। एक ही बार करता हूँ, कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 6 ये हो जा रहा 9 से कैंसिल होगा, 3 और 2 यानी रह जाएंगे 2/3 और इंटू 10⁻⁹ और साथ में कैपेसिटेंस की बात कर रहे हो तो फेरेड। सही है। अब देखूं तुमने क्या आंसर दिया, और अभी नहीं भेजा, चलो मेरा चेक कर दो मैंने सही किया क्या। ठीक है, बढ़िया। अब तो आ गया होगा, अब तो कोई समस्या नहीं। मेन तो फॉर्मूला आपको दिखाना था कि आप फॉर्मूले को आराम से चेक कर लें। ठीक, आ जाए तो ये हमने सवाल यहाँ पर हम बता दें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इन सब पे एंड कर दिए। अब एक काम करते हैं, अब इसके बाद अपने पास जो आएगा वो आएगा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हमारे पास 2 स्पेशल केसेस आएंगे, 2-3 स्पेशल केसेस आएंगे, मैं बता देता हूँ। एक तो आपके पास जो अगला टॉपिक आएगा वो बताएं, वो आपका आएगा पीपीसी विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में भी हम डिस्कस करेंगे पार्शियल। आप कहेंगे पार्शियल मतलब क्या, ये स्पेशल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। जैसे आपको ध्यान होगा आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है, वो आपने पढ़ा है अगर पूरी तरह फ्री स्पेस हो, पूरे में एयर हो, तो आप कहते हैं C इज़ इक्वल्स टू A⁻₀ अगर पूरे में मैं वूल या ऐसा कुछ कॉटन भर दूँ तो आप कह देते हैं KA⁻₀
अब एक सवाल आता है, एक आदमी ये पूछेगा, बोले मैं इसमें आधे में कॉटन भर दूं या वूल और आधा खाली रहने दूं, यानी अब कैसा फिलिंग है, पार्शियल फिलिंग। अब इसकी कैपेसिटी क्या होगी, ये इस पे हम चलेंगे। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अलावा वन मोर क्वेश्चन विल बी देयर। बहुत दिन हो गए डाइलेक्ट्रिक भरते भरते, अगर कोई मेटल या कंडक्टिंग स्लैब भर दिया जाए तो क्या होगा। और एक बहुत प्यारा सा टॉपिक आएगा जो अगले टर्न में थ्योरी में दोनों तीनों ख़त्म हो जाएंगे, वो आएगा आपका सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो आपको याद आएंगे, मैंने कहा रेजिस्टेंसेस। ज़रा देखो क्या ये फिगर याद आते हैं 10th के। Yes, sir. यस सर। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था। ऐसे ही ध्यान से देखना, हम कैपेसिटर्स में भी बस डिफरेंस ये रहेगा, कैपेसिटर का सिंबल ये होगा, वो रेजिस्टेंस का सिंबल था, ये किसका सिंबल है, ये कैपेसिटर का हो जाएगा। तो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस हम डिस्कस करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को एक साथ अब अगले टर्न पे हम लेंगे। अब यहाँ तक ज़रा मुझे बताएं, किसी को कोई समस्या हो तो ज़रा मुझे बता दें। रिकॉर्डिंग बंद करें।